नमस्कार जी। जोश यू कैन चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में होने वाली आत्महत्याओं के ऊपर। सुबह सुबह ना एक्चुअली मेरी न्यूज़ पढ़ने की आदत है, लेकिन आजकल न्यूज़ पढ़कर बस दिल कैसा टूट सा जाता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ेस ज़्यादा आने लग गए हैं। उन न्यूज़ों में एक जो आम न्यूज़ आ रही है आए दिन, वो है आत्महत्या। कि आए दिन लोग, मतलब मुझे कहने में ही ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे लोगों में पेशेंस ही ख़त्म हो गया है। और आप, मुझे भी हैरानी हो रही है, आप सबको हैरानी हो रही होगी कि उन आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा हमारे किशोरा वर्ग एवं युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि जैसे धैर्य ख़त्म सा हो गया सबका और इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। वो उनकी समस्याओं को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो खुद छोटे पड़ जाते हैं और वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जिनका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। वो अगर करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। आपने ऐसा कैसे मान लिया कि समस्या आपसे बड़ी हो सकती है, एवं आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मतलब आप यहाँ पर मुश्किलों में घिरे हुए हो और आप जिस दुनिया में जा रहे हो वहाँ पर आपके लिए सुकून होगा। आपको ऐसा लगता है जिस दुनिया को आप जानते हो, जान के इतने बड़े हो गए हो, उस दुनिया को तो आप फेस नहीं कर पा रहे हो और उस दुनिया में जाना चाह रहे हो जहाँ आप, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो। जिसको हम जानते हैं उसको तो एक बार फिर भी अपन फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है उसका सामना आप करने के लिए वहाँ जा रहे हो। हाँ, समस्याएं हो सकती है आपके जीवन में, सबके जीवन में हर कोई संघर्ष कर रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज मतलब जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, सोशल वर्कर हो, कोई से भी फील्ड में, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, सबके जीवन में परेशानियाँ आई और उन्होंने उनका डट के सामना किया और आज वो बेहद खुश है। अगर समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, इसका मतलब आप स्पेशल हो। समस्याएं आपसे बिल्कुल बड़ी नहीं हो सकती, आपको बस उनका सामना करना है। जानते हो, जब आपके जीवन में परेशानियां आ रही होती है, रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन आपने कभी उनसे निकलने की कोशिश करी ही नहीं। बस आप एक अलग दुनिया बना ली हो अपनी, एक ऐसा बवंडर, एक ऐसा दायरा जिसमें जिसमें ऐसा लगता है कि बस मेरे साथ कोई नहीं है। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आप उठिए, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। सबसे पहले आप जब ये सोच बना लेते हो कि आप अकेले हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो। सबसे पहले आप अपने दोस्त बनिए खुद के। जब आप अपने को, खुद को, आप अभी खुद को समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर आप खुद को समझते, खुद से प्रेम करते, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप अकेले हो। आपकी आत्मा आपका साथ, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है।
जब आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, तो समाज आपसे, वो भी आपसे प्यार करने लग जाएगा। आप अपनी एक अलग जो दुनिया बना रखी है, उनसे बाहर निकलिए। आपने एक ऐसा गुब्बारा बना रखा है, उस गुब्बारे को पिन चुभोइए और फोड़ दीजिए उस गुब्बारे को और बाहर निकलिए। आप वो करिए जिसमें से सबसे पहले आप अपना अपना जो सोच का दायरा बना रखा है, उससे बाहर निकलो। आप आपको मैं एक छोटा सा, मतलब एक मेरे आंखों देखी एक छोटी सी घटना जो बताती हूँ कि ये हमारा जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था ना, उसमें हम लोग गांव गए। मैं मेरे रूम में सो रही थी। मैंने देखा कोने में एक मकड़ी जाला बनाया हुआ था, मकड़ी ने एक। मैं सोते सोते उस जाले को देख रही थी कि एक मकड़ी उसमें जाला मतलब बड़ा सा जाला था और वो उसमें ऐसे बैठी हुई थी। जाने क्यों मैं उसको एक टकटकी लगा के देख ही रही थी कि अचानक से एक मतलब कीट पतंगा, बारिश का टाइम था तो कीड़े मकोड़े गाँव में ऐसे होते हैं, तो एक कीट पता नहीं कैसे उड़ता उसमें जाके फंस गया। मैं देख रही थी और वो मकड़ी ने क्या किया, जैसे वो कीड़ा फंसा ना उसमें उड़ने वाला, तो वो बहुत फास्ट, मतलब वो जल्दी जल्दी ऐसे जाला उसके ऊपर बुनने लग गई कि मतलब वो उसमें फंसा ही रहे और अंत में दम तोड़ के वो मर जाए और उसका खाना बन जाए। इतना मतलब मैं देख रही थी, वो ऐसे फास्ट जाला बनाती जा रही है। वो उधर वो कीड़ा सोच रहा है कि अब तो मेरी जान मुश्किल में है, वो भी झटपटा रहा था निकलने के लिए। मतलब वो भी अपने हाथ पैर मार रहा था कि मैं इस जाले से बाहर निकलूं, और उधर वो मकड़ी सोच रही थी कि मेरा खाना तैयार है, और वो भी अपना काम कर रही थी, वो भी अपना काम कर रहा था। लेकिन वो पतंगा था, कीड़ा था, उसको तो आत्महत्या करना आता ही नहीं है, क्योंकि इंसानों जितना दिमाग तो है नहीं उनमें। और अंत में पता है क्या हुआ, उसने पूरा 100% दिया अपना, और वो कीड़ा बाहर निकल गया उस जाले से और 2 मिनट तक उस दीवार पे चिपका रहा। मुझे देख के अच्छा लगा, और फिर गेट खुला हुआ था ना, तो उठ के बाहर चला गया और वो मकड़ी देखती रह गई, क्योंकि उसको आत्महत्या करने के बाद मतलब उसको आता नहीं है कि मैं सुसाइड कर लूं। उसके पास मुश्किलें आई, मौत के मुंह से बाहर निकल के आया था वो। और जब वो दीवार के साइड एक थोड़ी देर के लिए चिपका रहा ना, उसको बेहद संतोष कि मैं निकल गया। तो वैसे ही फ्रेंड्स, मुश्किलें आपके जीवन में आ रही होगी, लेकिन आपने सिर्फ मौत का रास्ता चुना। आपको दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा। और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, अगर आपका जन्म आपकी मर्जी से नहीं हुआ ना, तो मौत भी आपकी मर्जी से, मतलब आप अपने आत्मा को अपनी मर्जी से नहीं खत्म कर सकते हो। आपको उस दरवाजे की तरफ जाना ही नहीं है। आपको आप ढूंढो, आप कोशिश तो करो, आपको एक और रास्ता दिखाई देगा, कहीं से एक रोशनी जो आपका इंतजार कर रही है। आप जब खुद का स्टैंड लोगे ना, अपने लिए खुद के लिए खड़े होगे, आप खुद से प्यार करते हो, तो आप इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकते। और जब आप उस मुकाम पर खड़े हो जाओगे ना एक दिन, जहाँ सब आपको आपका एग्जाम्पल देगी, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, तब आप सोचोगे कि यस, मैंने उस समय जो सोचा वो बहुत ही गलत सोचा। तो मेरे दोस्तों, आप उस दायरे से बाहर निकलिए, और अब सबसे पहले तो आप खुद से प्यार कीजिए। और अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही है ना,
तो याद रखिए, आप एक स्पेशल हो। स्पेशल, आपके अंदर ऐसी स्पेशल क्वालिटी है, इसीलिए आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, ताकि आप और और मजबूत बन सको। आपको समस्या हराने के लिए नहीं आई है, आपको और स्ट्रोंग बनाने के लिए आई है। क्योंकि जब भी आपको और बड़ा करना है, और कुछ स्पेशल करना है, ताकि आप बिल्कुल हारो नहीं अपने जीवन में, और आप हार ही नहीं सकते। उठो, अपने दायरे से बाहर निकलो और उस बलून को फोड़ दो जिसमें आप घिरे हुए हो। खुशी आपका इंतजार कर रही है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।